काश मैं तभी मर जाता। आप ऐसी बातें ना करें डैड। आप सिर्फ ये सोचें जो जमील अब घटिया हरकत करने जा रहा है उससे हम कैसे निपटें, क्योंकि अगवा से सनोबर की जान को भी खतरा लाक हो सकता है। सनोबर को मैं जरूर बचाऊंगा, हर हालत में। हेलो भाई, आप इस वक्त? सनोबर, कल तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। और फिर इरम ने मुझे बताया कि शाजिया और नाजिया भी आई थी तुमसे मिलने, और तुमने ऑफिस में। सच बताओ, क्या बात है? तो मेरी कसम बताओ। भाई, मैं आपको बता के आपकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने तो अपनी कसम देकर मेरी परेशानी बढ़ा दी। क्या फिर कोई बात हो गई है? कोई नई बात नहीं। अभी तक तो पुरानी बातों की चिंगारियां खत्म नहीं। वही 5 करोड़ मेरी जिंदगी का अज़ाब बन गए भाई। जमील ऑफिस आया था और और बॉस की भी मेहरबानियां बढ़ गई। सब बंधे हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, वाकई तुम्हारी फिक्र लग गई है। कहीं कहीं वो लोग इस रकम की खातिर तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। सनोबर, अपना ख्याल रखो प्लीज। घर से अकेली कभी नहीं निकलना, ओके? सॉरी यार, सच पूछो तो मेरे लिए तो ये कर्म से डूब बनने का मुकाबला है। मैंने तुमसे उस दिन इसी खदशे का इजहार कर दिया था जब तुम इनाम की रकम निकलने पर खुश हो रहे थे। मुझे भी बहुत पछतावा होता है। काश मैंने मेहर की रकम से सनोबर के लिए वो बॉन्ड न खरीदे होते, ना उसका इनाम निकलता, न बेचारी इन खतरों का शिकार होती। और यार, मैं तो उस वक्त को सोच रहा हूं कि मैं तुम्हारे पास आमिर के मेहर के सिलसिले में क्यों आया था। लेकिन खैर यार, छोड़ो इस बात को। अब सोचना तो ये है कि व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करें आगे। मैंने तो सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या करना बताओ। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। ये तो एक सियासी बात कर रहे हो तुम खामा। पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खानी है? ओके, नो प्रॉब्लम। सामने ही स्टोर भी आ गया, अभी दिलाते हैं आइसक्रीम आपको।
सरताज, मैंने कहा था कि फोन करके जमील को बुलवा लो। कर तो दिया है फोन, तो आए क्यों नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। हेलो, आ गए। इधर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे फिर नाजिया को लेके बाहर लाउंज में बैठो, मुझे जमील से कुछ बात करनी है, और जब तक मैं ना बुलाऊं कोई इस तरफ आए ना। बैठो जमील। जमील, मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवालात करने हैं, लेकिन गलत बयानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैडी, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है जो? मुझे ये बताओ कि उस रोज किचन में सनोबर ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था? वो डैडी, वो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन बीच में तुमने उससे बॉन्ड्स मांगे थे। जी मांगे तो थे, एक्चुअली डैडी वो बिजनेस में लॉस हो गया था तो मुझसे कहा होगा, मैं भी बिजनेसमैन हूं और तुम्हें वक्तन फवक्तन पैसे देता रहा हूं। कितने पैसे चाहिए थे? या तो कभी ना दिया हो, कहो तो याद कराऊं। नहीं डैडी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरा तो सारा बिजनेस ठप हो जाता। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बात को बढ़ा चढ़ा के शहरी को बीवी से बदगुमान किया। और नहीं डैडी, बदगुमानी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ डैडी। मैंने वो सनोबर जो है फोन पे किसी मर्द से बात करती रही है डैडी, बल्कि उससे बाहर जाके मिलती भी रही है। और हाँ, एक दिन तो वो उसे घर भी छोड़ने आया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो किससे मिलती रही है और वह मर्द कौन था? क्या कभी किसी ने उसे पूछने की जहमत गवारा की? वो उसका सगा बड़ा भाई शौकत था। तुम लोग इतने बेहया हो गए कि बहन और भाई के मुकद्दस रिश्ते को भी बदनाम करके रखी। एक वफादार बीवी और नेक शौहर के दरमियान नाहक तलाक करवा के जुर्म के मुर्तकिब हुए हो तुम। डैडी, मैंने अकेले तो सब कुछ नहीं किया, और भी तो लोग। हाँ, जानता हूं कौन कौन इस साजिशी टोले में शरीक था। किन लोगों ने मिलजुल के मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ दी और मेरे आशियाने को आग लगा दी। और सबसे बड़ा सितम तो ये कि तुम्हारी बीवी ने एक मां से उसका बच्चा छीन लिया। नाज़ो, सिर्फ मेरी बीवी नहीं, आपकी बेटी भी। हाँ, जानता हूं मेरी बेटी है, लेकिन उसने बाप की तरबियत को भुला दिया है। तुम्हारी पढ़ाई पट्टी पे अमल करती है। और फिर वो तुम्हारा भाई शकील, वो तुम्हारे जुर्म का बराबर का शरीक है। और तुम दोनों को ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं सकोगे। डैडी, ये तो आपकी ज्यादती है। आप शकील को ज्यादती ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता जमील, इसलिए कि तुम तमाम हदें फलांग चुके हो। देखो, तुमने अब तक जो कुछ किया, मैं अपनी बेटी की वजह से उसे माफ कर सकता हूं। अगर डैडी प्लीज आप मुझे माफ कर दें। ठीक है, पिछली बातों को तो मैं अपनी बेटी की वजह से माफ कर दूंगा, लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें मरने के बाद भी माफ नहीं करूंगा। डैडी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर किसी ने आपके कान भरे। मैं क्या करने जा रहा हूं? सनोबर और शकील का निकाह और फिर शरी। ये खुफिया बात इनको कैसे मालूम हो गई? जमील, तुम इस कदर गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। किस कदर शर्मनाक प्लान बनाया तुम लोगों ने। सनोबर को हुआ करके शकील के साथ उसका निकाह और फिर शैली। कोई गैरतमंद आदमी ऐसी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सनोबर को बेटी का दर्जा दिया है मैंने, कैसे सामना कर सकेगी बेटी ऐसे बाप का? डैडी, वो मैंने तो बच्चे की वजह से। जमील, तुम्हारी बहन भी 2 बच्चों की मां है। अगर उसका शौहर उसको तलाक दे दे तो क्या तुम उसके साथ भी यही करोगे जो तुम सनोबर से करने जा रहे थे? डैडी, आप प्लीज मेरी बात तो सुने। मत कहो मुझे डैडी, तुम अपना याद खो चुके हो। और मेरी एक बात याद रखना, अब तक मैं
अपनी नादान बेटी की वजह से तुम्हारी हर नाजायज हरकत बर्दाश्त करता आया हूं, लेकिन अब अगर तुमने सनोबर के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो बेशक मेरी बेटी सारी उम्र मेरी दहलीज पे बैठी रहे। मैं तुम्हारा वो खुशर करूंगा कि प्लीज आप मुझे माफ कर दें डैडी, प्लीज मुझे माफ कर दें। समझ में नहीं आ रहा, अकल काम नहीं कर रही, ऐसी क्या आफत टूट पड़ी कि तुम्हारे डैडी इतना तैश में आ गए। चलो क्या हुआ जमी? कुछ नहीं, अब कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है। अरे बेटा बात तो सुनो। ढूंढ मेरे लिए राहतें और भी मेरे अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश भी तो हर इंसान का ख्वाब है ना सर। ख्वाबों की ताबीर उल्टी भी तो हो जाती है। आपकी आंखों में आंसू? पहले मैं हाथ पे रखूंगी, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर, उसके बाद यहाँ पे नहीं यहाँ होगा वो क्या? शेरी, बेटे को लेकर कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं मम्मी, वो आइसक्रीम खाने के लिए कह रहा था। मेरा भी दिल चाह रहा था, मैंने सोचा एक तीर से दो शिकार कर लूं। तुम्हारी दुनिया इसी कमरे तक महदूद होकर रह गई। अरे बच्चे के अलावा हम लोगों से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक है कि नहीं? घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। नहीं, क्या हो रहा है घर में? तुम्हारे डैडी ने जमील की बहुत बेइज्जती की है। जमील भाई की बेइज्जती की है? लेकिन क्यों? ये तुम अपने डैडी से पूछ लेना। बात सुन यार, भाई बात मान ले, नाराज मत हो यार, नखरे क्यों दिखा रहा है? यार भैया आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। तो तुमने बात ही ऐसी की थी। अब और मैं क्या करता? वो वहां पे नाजो खड़ी सुन रही थी यार। तो यार तू समझता क्यों नहीं यार? अगर मैं नाजो को इस वक्त तलाक दे दूंगा ना, तो फिर मैं उस बुढ़े से बदला कैसे लूंगा? तुझे तो पता है कि बेटी बाप की कमजोरी होती है, और मुझे इस कमजोरी से पूरा फायदा उठाना है। ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया भैया। मगर आप करेंगे क्या और किस तरह? मेरा मतलब है आप वहां जाएंगे किस तरह? या मुनाफकत तेरा ही आसरा, जाके उस बुढ़े के पैरों में गिर जाऊंगा और माफी मांग लूंगा। उसके बाद उसे मिठाई खिला कर तिल तिल करके मारूंगा, तिल तिल करके। भैया मिठाई तो फिर जहर का ही काम करेगी और दुश्मन का काम तमाम। यस